Students, this is your science book, and in today class we will revise the back exercise of chapter number 8, A Good House. A good house means एक अच्छा घर. हमने इसको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया है. फिर दोबारा से इसे फटाफट रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. हमें गुड हाउस की नीड क्यों होती है? इट गिव्स अस शेल्टर, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, हीट एंड स्टॉर्म. It keeps us and our things safe from thieves. It gives us comfort. रहने के लिए आश्रय देता है. गर्मी, सर्दी, बारिश से हमें बचाता है. हमें और हमारी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको सुरक्षित रखता है चोरों से और हमें आराम देता है. गुड हाउस कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन, और उसमें सेपरेट एरियाज होना चाहिए डिफरेंट फंक्शन के लिए, यानी अलग अलग रूम्स होने चाहिए. हमारी जो किचन है वेल लिट होना चाहिए, उसमें चिमनी होना चाहिए स्मोक और फ्यूम्स को बाहर निकलने के लिए, एग्जिट होने के लिए. और कोई भी एवरीथिंग जो है वो प्रॉपर प्लेस पर रहना चाहिए, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो. डाइनिंग रूम जो है वो खाना खाने के लिए यूज़ किया जाता है. बाथरूम शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए. टू अवॉइड स्लीपिंग, यानी जिससे कि हम उसमें स्लिप ना हो सके. अ गुड हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज. उसमें अच्छे से डोर्स और विंडोज होने चाहिए, जिससे कि फ्रेश एयर अंदर आ सके और सफिशिएंट सनलाइट भी अंदर हाउस में आ सके, जिसकी वजह से. और विंडोज जो हैं वो वायर नेट से फिटेड होना चाहिए, जिससे कि मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाइज हैं, वो अंदर ना आए और फ्रेश एयर अंदर आती रहे. और हाउस में गुड स्पेस भी होना चाहिए, जिसे हम वरांडा कहते हैं, जहाँ पे हम खाली समय में बैठें और अपने आप को कूल कर सके. गुड हाउस में ग्रीन प्लांट्स भी होने चाहिए, जिस अंदर भी होने चाहिए, उसके चारों तरफ भी होने चाहिए. और थिक वॉल्स होना चाहिए, हाई रूफ्स होना चाहिए, जिससे कि वो हाउस को कूल रख सकते हैं समर में. और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि घर का जो डर्टी वाटर है वो बाहर जा सके. गुड हाउस शुड हैव अ वॉल और फेंस ऑल अराउंड. एक गुड हाउस में क्या कहते हैं, एक वॉल होनी चाहिए उसके चारों तरफ. दिस विल कीप द एनिमल्स अवे, जैसे कि कोई भी बाहर का जो पालतू नहीं होते हैं जानवर, वो अंदर ना आ सकें. पीपल हु कीप डॉग्स एज पेट इन देयर हाउस शुड मेक अ कैनल आउटसाइड द हाउस. जो लोग डॉग्स पेट पालते हैं उनके लिए एक अलग से कैनल बनाना चाहिए. अब आता है आपका बैक एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. टू प्रिवेंट मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. हम मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज को घर के अंदर आने से रोकने के लिए क्या करेंगे? डोर्स एंड विंडोज शुड बी फिटेड विद वायर नेटिंग. डोर और विंडो जो हैं वो जाल से वायर यानी नेट लगा होना चाहिए. पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड, नो. डोर्स एंड विंडोज शुड बी केप्ट क्लोज, ये भी नहीं ठीक है. अगर हम बंद रखेंगे तो फ्रेश एयर अंदर कैसे आएगी. हाउस शुड बी केप्ट क्लीन, साफ रखना चाहिए. तो ये जो आगे के ये जो पॉइंट है ये इससे रिलेटेड नहीं है. हमारा जो स्टेटमेंट है, इस करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है. डोर्स एंड विंडोज शुड बी फिटेड विद वायर नेटिंग. नेक्स्ट, द ओपन स्पेस आउटसाइड द हाउस इज कॉल्ड. ओपन स्पेस जो होता है हाउस का बाहर की तरफ, उसे कहते हैं डाइनिंग स्पेस, नो. कोर्टयार्ड, यस इट इज करेक्ट आंसर. फेंसिंग भी नहीं है और ड्राइंग रूम भी नहीं है. करेक्ट ऑप्शन इज कोर्टयार्ड. टू कीप द एयर फ्रेश वी शुड. हाँ, एयर फ्रेश जो रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कीप द हाउस नीट एंड क्लीन. उससे तो साफ सुथरा होगा, लेकिन एयर फ्रेश के लिए नहीं है वो ये स्टेटमेंट. प्लांट ग्रीन प्लांट्स इन एंड अराउंड द हाउस, यस
जब हम अपने घर में और घर के बाहर ग्रीन प्लांट लगाएंगे तो ही हमें फ्रेश एयर मिलेगी. सो इट इज द करेक्ट आंसर. इफ देयर इज अ पेट डॉग इट शुड बी केप्ट इन. अगर आप अपने घर में पेट डॉग रखते हैं तो बेडरूम होगा उसके लिए, ड्राइंग रूम होगा, डाइनिंग रूम होगा या कैनल. यस, कैनल इज करेक्ट ऑप्शन. कैनल में ही पेट डॉग के लिए हम कैनल बनाते हैं. बेडरूम नहीं है, ड्राइंग रूम भी नहीं है, डाइनिंग रूम भी नहीं है. नेक्स्ट आपका फिलअप्स है. अ हाउस डैश अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, हीट एंड स्टॉर्म. तो हाउस हमें क्या करता है? रेन, कोल्ड, हीट और स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटेक्ट्स. यहाँ वर्ड जो आएगा प्रोटेक्ट्स होगा. द सराउंडिंग ऑफ अ हाउस मस्ट बी. हमारे जो हाउस के जो सराउंडिंग है वो कैसा होना चाहिए? क्लीन. अ बेडरूम शुड हैव प्रॉपर. बेडरूम में क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन होना चाहिए. अ किचन शुड बी वेल लिट. साफ होनी चाहिए. द डैश इन द हाउस शुड बी केप्ट कवर्ड. हाउस में का क्या चीज कवर्ड होना चाहिए, यानी ढका हुआ क्या होना चाहिए? डस्टबिन होना चाहिए. ठीक है, खुला रहेगा तो उसमें मच्छर मक्खी आकर के बैठेंगे, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, तो बीमारियां फैलेंगी उसकी वजह से. तो वो हमारा कवर्ड होना चाहिए. मैच फॉलोइंग है. ड्राइंग रूम फॉर मीटिंग गेस्ट. गेस्ट के लिए होता है. बेडरूम फॉर स्लीपिंग. किचन फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए. डाइनिंग रूम फॉर टेकिंग मील्स. बाथरूम किस लिए होता है? फॉर टेकिंग बाथ. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि नहीं है. अगर वो सही है तो ट्रू है, अगर वो स्टेटमेंट सही नहीं है तो फॉल्स है. A house protects us from rain, cold, heat and storm. Yes, it is true. Dining room is used for cooking. Dining room को हम cooking के लिए यूज करते हैं. No, it's not true. It's false. The dustbin in the house should not be covered. डस्टबिन घर का कवर्ड नहीं होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए. So this statement is also false. The open space outside the house is called courtyard. जो open space होता है घर का उसको courtyard कहते हैं. Yes, it is correct. So we write here true. Dog should be kept inside the house. Dog को घर के अंदर रखना चाहिए. No. So this statement is false. Green plants should be planted around the house. Green plant को घर के चारों ओर प्लांट करना चाहिए. Yes, this statement is also correct. So student, revise this back exercise. आपको इस बैक एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करना है. जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है वो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे. आपको इसको एक रफ कॉपी पे प्रैक्टिस भी करनी है. ओके, थैंक यू.